और मुझे ऐसा लगता है कि उस कृष्ण के अलावा कोई अपना ज्यादा नहीं है, सब अपने उतने ही हैं टाइम पास। क्यों? सबके पास अपना अपना मन है, अपनी अपनी बुद्धि है, इसलिए आपका सब कोई नहीं हो सकता। केवल आपका मन, आपकी बुद्धि से कोई जिए तो वो आपका हो सकता है, पर ऐसा है नहीं। प्यार तो दुनिया दुनिया से कर रही है, पर अपनी बुद्धि को लगा के, अपने मन को लगा के प्यार कर रहे हैं। जो बात हमें प्रिय नहीं, अच्छी नहीं लगती, हम उसे नहीं मानते। प्यार होगा अपनी जगह पे होगा, रिश्ता होगा अपनी जगह पे होगा, कोई महान होगा होगा, पर हमें नहीं तो नहीं। ये क्या है? ये अपनी बुद्धि, अपने मन अनुसार जो जी रहा है वो किसी का नहीं। इसीलिए आरती में इसीलिए गाया जाता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब बोलिए, आरती में ये क्यों गाया गया है? क्योंकि इस आरती में ये बताया गया है, आरती का मतलब होता है समर्पण करना। गोपियां समर्पित हो गई भगवान को, दौड़ी चली आई उनकी आवाज को सुनकर। मेरी आवाज में अच्छाई न होती, मेरी आवाज में मधुरता न होती, मेरी आवाज से आपका दिल प्रसन्न ना होता तो आप भी नहीं आते। घर छोड़ के क्यों आएंगे इस जगह पे? इतनी देर आके क्यों काम छोड़ेंगे, क्यों बैठेंगे? तो आवाज अच्छी है, वाणी अच्छी है, शब्द अच्छा है, आपको सुख दे रहा है, इसीलिए आप भी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। वो तो भगवान है, वो तो ब्रह्म है। उनके राग अनुराग के मारे गोपियां सब कुछ वैराग्य करके दौड़ पड़ी। और मुझे लगता है उससे बढ़िया गोपियों का भाग्य और कुछ नहीं होगा। जो तुच्छ संसार था, जो नश्वर संसार था, जो मतलबी संसार था, जो बदले में मांगने वाला संसार था, आज गोपियां समझ पाई इसका कोई सार न था। सार तो आज प्राप्त हुआ है। यशोदा के महल को घेर लिया गोपियों ने चारों तरफ से, क्योंकि ध्वनि तो वहीं से आ रही थी। यशोदा को पूछा, अरे बहन, तुम्हारे घर में कौन है जो ऐसी सुंदर बांसुरी बजाता है? यशोदा ने कहा, कोई नहीं मेरे घर में। अरे भाई, हमारे घर में तो एक बुढ़ा बाबा है, नंद बाबा, एक मैं हूं और एक मेरा बालक है, और मेरा बालक तो 3 साल को है, तो ये बांसुरी मेरे घर में कहां है? अब कल्पना करो, बिहार में कहावत है कि दिए के नीचे अंधेरा। यशोदा मैया के घर में बांसुरी बज रही है, पर मैया को सुनाई नहीं दे रही है, और गोपियां दूर खड़ी हैं, पर उनको सुनाई दे रहा है। क्यों? मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। गोपियों का तार भगवान से मिला हुआ था, और यशोदा का तार मिला हुआ नहीं था। यशोदा तो कन्हैया को अपना बेटा ही मानती है, गोपियां ऐसा नहीं मानती थी। गोपियों ने जो जो चमत्कार देखे, गोपियां वो तलाश कर रही थी, इस बालक में कुछ तो अलग है। और आज वो अलग क्या है? गोपियां घुसी चली आई और कहा, यशोदा तुम बड़ी मतलबी हो, जब जब मतलब पड़ता है तब तो बड़ी याद करती हो हमको, न्योता भिजवाती हो, और अपना काम निकल गया। बांसुरी बजाने को छुपा रखा है, हम ढूंढेंगे नहीं मानेंगे। सब गोपियां घुसी चली गई महल में, चारों तरफ खकोला दिया, कहीं नहीं मिले कन्हैया। तो कहां लाला, कहां है लाला, कहां है लाला, कहां है? यशोदा ने कहा, वो तो छत पे खेल रहा है। यशोदा मैया दौड़ी और 7 गोपियां दौड़ी, तो क्या देखा रूप? भगवान पश्चिम दिशा की ओर देख रहे, अर्थात भगवान छुपते हुए सूर्य को रोक रहे हैं बांसुरी से। रात्रि हो जाएगी, गोपियां आनंद नहीं ले पाएंगी, मेरा छवि नहीं देख पाएंगे, इसलिए सूर्य रोक लिया छुपने से। और ऐसा राग छेड़ के रखा हुआ, नेत्र बंद करके बरगुटी पर खड़े हुए हैं टेढ़े पैर करके। सब गोपियों ने जब ये लीला देखी, यशोदा मैया ने देखी, तो आंखें फटी की फटी रह गई ही। मानो यशोदा ऐसा सोचने लगी, हाय राम, आज मेरा छोरा बचेगा नहीं, गोपियों की नजर लगेगी इसको,
गोपियों की नजर लगी न लगी, पर गोपियों का सर्वस्व भगवान ने लूट लिया। सब कुछ गोपियों का लुट गया है समानो। गोपियां कुछ कह नहीं पा रही, कुछ देख नहीं पा रही, कुछ सोच नहीं पा रही। आज तो चित चोर ने चित चुरा लिया गोपियों का। गोपियों को कोई भास नहीं हो रहा है, वो क्या कहें, कहां जाएं, क्या कहें, क्या न करें। हर लिया परमात्मा ने, दुख दर्द पीड़ा ईड़ा सब हर ली, साथ में चित्त भी हरण कर लिया। ते हृदयम ददामी चित्तम न दोषः। शादी के मंडप में विवाह जब होता है, फेरे होते हैं, फेरे होकर के 7वां फेरा होकर पाटा बदलते हैं, स्त्री बाएं अंग आ जाती है तो छाती पर हाथ रख कर कहती है ते हृदयम ददामी चित्तम। आज से आप मेरे पति हैं, इसलिए मेरे चित्त का, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का जितना भी सुख है वो सब आपको समर्पित है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय सब आपका है। पति भी यही कहता है, तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब कुछ तुम्हारा है। जो कहा जा रहा है विवाह मंडप में, विवाह के फेरों पर, वो अगर निभाया जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है पति पत्नी के रिश्तों में। पर शादी एक खिलौना, शादी एक खेल बन गया है। शादी आदमी केवल अब समाज को दिखाने के लिए कर रहा है बस। बाकी उसकी महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है? शादी का दूसरा नाम है विवाह संस्कार। संस्कार का जीवन में इतना महत्व है तो उसका पालन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। गोपियां स्तब्ध हो गईं, गोपियां हर्षित हो गईं, आनंदित हो गईं। और इस समय मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भगवान की इस मनोहर लीला को, भगवान की मुरली की लीला को जो सुनते हैं और इसमें खो जाते हैं, भगवान उनके समस्त चित्त को अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर उनका मन इधर उधर गंदे कामों में नहीं भटकता। इसीलिए आज गोपियों के संग संग अपने को भी परमात्मा हर ले, अपने चित्त को भी चुरा ले, तो आज हम भी गोपियों के साथ गोपी बन जाएंगे, तो हमारा भी भगवान उद्धार कर देंगे। इस भाव से इस कथा का श्रवण करो, इस भाव से इस कथा को सुनो। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, श्याम मस्ताना बना दिया। हे दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, मैं मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, मैं मस्ताना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
जानी बेसुधी हो गए। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गए। तुम्हें समा बनाकर दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। किरदारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बेधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। अरे भरत जी, अभी जो बज रहा था उसमें से धरती फाड़ के सांप देवता निकले आवे, और तुम तो सबके सब पहले निकले खड़े। इसीलिए आखिरी 2 दिन बचे हैं, अब 2 घंटे बचे हैं। एक और बार बजाइयो लाला ने किया है। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। किरदारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। मैं मस्ताना
5-5 कैमरा लगा के मोबाइल पे अलग रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या फायदा, ये जनगण मनगण खड़े हैं सब राष्ट्रीय गीत में, इनका वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। अरे जितेंद्र जी क्या कर रहे हो, हल्का हो जाएगा पेट थोड़ा सा, कुदक्का मार मार के। जय बिहार। चमत्कार देखो कथा का। टेंट में पैसे कमा रहा है टेंट वाला, और देखो उनकी धर्म पत्नी को बड़ा फायदा हुआ है। ज्ञान का चक्षु खुल गया और आंखों का चश्मा निकल गया। आंखों का चश्मा उतर गया, ठीक हो गई आंखें मैडम की। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ये नकली चश्मा उतरेंगे, असली पहना जा रहा है अंदर से। हाँ? साउंड सर्विस, तू भी थोड़ा हिल्ले डुल्ले, तेरी वजह से अच्छा चल रहा कार्यक्रम। हाँ खड़े हो जा, हो जा, मटक ले जल्दी से, प्रशंसा हो रही है तो लूट ले फ्री में। 150 देशों में जा रहा है तू। हाँ परवाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आवाज पैक हो गई है, पैक हो गई है, दब गई आवाज, थोड़ा हल्की फ्री करो। आप सब लोग धारणस बांध के बैठिए, शोरगुल शांत कीजिए। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का परम नाम मनमोहन मुरलीधर बांसुरी की लीला करके गोपियों के चित्त के दोषों का हरण करके परमात्मा मनमोहन बन गए। आव्यात दोषम भवयुक्त गोपी निरस्त पापै विमुंचितानां। मानो गोपियों के जन्म जन्म के पापों का परमात्मा ने हरण कर लिया। गोपियां निश्चित हो गईं